घाटशिला उपचुनाव को लेकर आपकी क्या भूमिका है? कि ना उपचुनाव में मैं किसी पार्टी को समर्थन दे सकता हूं, ना ही जेपीपी का कोई उम्मीदवार खड़ा होगा। आकस्मिक निधन के बाद उनका पद खाली हो जाना, उपचुनाव की रोक सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इस बार श्रद्धांजलि देना है रामदास सोरेन को, तो उनके बेटा उम्मीदवार होता है तो हम खुल के मैं वो काम करूँगा जो महाभारत में अर्जुन के रथ पे श्री कृष्ण सारथी बनकर युद्ध को विजय श्री बनाया था। इस बार मैं आशीर्वचन ही नहीं दूंगा, बल्कि सशरीर मेरा एक अनुभव है। मैं पोटका और घाट राम को आप बोलेंगे कि सीट छोड़ दें? जरूर जरूर बोलेंगे, सीट छोड़िए। जो डुमरी में जो उपचुनाव हुआ तो जयराम महतो बोला कि मैं उन शहीदों को, उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि के लिए, जगन्नाथ महतो के लिए मैं कैंडिडेट खड़ा नहीं होऊंगा, यही बोला था। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है और बात घाटशिला उपचुनाव को लेकर कर रहे हैं। झारखंड में पॉलिटिक्स का पूरा केंद्र अभी घाटशिला उपचुनाव है, क्योंकि सरकार बनने के बाद पहली बार घाटशिला में या उपचुनाव होने जा रहा है। तो सरकार और विपक्ष दोनों के लिए कहीं ना कहीं ये अपने आप को टेस्ट करने को लेकर है। सरकार के पास तमाम वैसी योजना हो, मैया योजना हो, 1 साल का समय हो गया, या जो योजनाएं सरकार बना रही है उसको एक तरीके से टेस्ट हो जाएगा कि जनता किस तरीके से ले रही है। और विपक्ष के लिए कि सरकार के खिलाफ जो जो मुद्दे अभी बनाए गए हैं, जो जो कमियां गिनाई गई, वो पेशा एक्ट का मामला हो, नौकरी का मामला हो, तमाम मुद्दों पर क्या लोगों के बीच में नाराज़गी है या नहीं है, इसको लेकर इस चुनाव को गंभीरता से लेगी। हमारे साथ सूर्य सिंह बेसरा हैं और घाटशिला विधानसभा जो 1985 से लगातार वहाँ पर ये चुनाव लड़ते आ रहे, एक बार विधायक बने, लेकिन झारखंड के अलग राज्य के नाम पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो एक तरीके से इनका घाटशिला जो सीट है वहाँ काफ़ी प्रिय रहा है। तो पूछेंगे इस बार इनकी क्या भूमिका रहेगी। घाटशिला, सीधे सवाल, घाटशिला उपचुनाव को लेकर आपकी क्या भूमिका है? क्या आप भी उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं इसलिए कि हर बार आप चुनाव वहाँ से लड़ते हैं, या कोई और रणनीति? आपके इस सवाल से मेरा उद्घोष ही है। आज मैं उद्घोष कर रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ। एक राजनीतिक के प्रतिद्वंदिता होती है अपने जगह, पार्टी लेवल पे होती है, लेकिन कुछ सामाजिक सरोकार भी होता है। जहाँ तक घोड़ाबंदा और घाटशिला, ये घोड़ाबंदा वो जगह है जहाँ झारखंड आंदोलन का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब मैंने झंडा का परचम लहराया था, इसी घोड़ाबंदा में निर्मल महतो आते थे, शैलेंद्र महतो डेरावासा डालते थे, शिबू सोरेन आते थे, रामदयाल मुंडा आते थे, और सूर्य सिंह बेसरा जब मैं राजनीति से नहीं थे, आजसू से थे, तो यहीं से देश दुनिया जाना घोड़ाबंदा के सूर्य सिंह बेसरा प्रधानमंत्री से वार्ता के लिए। तो वो घोड़ाबंदा इतिहास का केंद्र बिंदु रहा है। मैं 1971 में घोड़ाबंदा आता हूँ, और उस समय मेरा 71 में बहुत कम एज था, लेकिन जब हम मैट्रिकुलेशन पास करते हैं 76 में, तो 78 से रामदास सोरेन से मुलाकात होता है, जान पहचान नहीं होता है। फुटबॉल मैदान में खेलते खेलते होता है कि ये ग्राम सेवक का बेटा है, नाम पूछते हैं। उस समय उनकी कोई पहचान, तो ये कप्तानी करता था उस गांव में, तो राजनीति से कोई सरोकार उस गांव में नहीं था। तो हमने उनको राजनीति का ABCD सिखाया, और झारखंड मुक्ति मोर्चा बताया। इन लोगों को लेके हम चले गए रांची, इन लोगों को लेके चले गए हम संथाल परगना, और अंततः 78 से रामदास सोरेन को एक शिष्य के रूप में सारा चीज़ जानने के बाद वो आ गए। 1980 होते होते वो विधिवत रूप से वो JMM हो गए, और हमारा रिश्ता 86 तक रहा। बाद में 86 में हमने आजसू बनाया, 89 में आंदोलन करके दिल्ली, JMM से आगे बढ़कर हम वहाँ इतिहास रचा दिया, JMM पीछे रह गया। तो हमारा 86 के बाद, निर्मल महतो का 87 के बाद, मैंने ठीक नरम दल गरम दल में रिश्ता बनता है। फिर भी हम उस गांव में बस गए घोड़ाबंदा, और रामदास सोरेन जब विधायक नहीं थे तो वो सामाजिक सरोकार रखते थे, गांव का प्रधान थे और जाहिरा में पुजारी थे। तो ये जो बस्ता है, जो रिश्ता है, ये अटूट है, हमेशा रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा। आकस्मिक निधन के बाद उनका पद खाली हो जाना, उपचुनाव की रोक सुगबुगाहट शुरू हो गई है, और हमको ऐसा लगता है वो भी एक आकस्मिक
भेंट मुलाकात हो जाना, उनके श्राद्ध कर्म में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मुलाकात होता है और बहुत भावुक क्षण होता है। उनके सब परिवार, कल्पना सोरेन भी सामने खड़ी होती है, जोहार जोहार करते हैं एक दूसरे को आदिवासी परंपरा के अनुसार हैं। बड़ा होने के नाते उनकी पत्नी पैर छू के प्रणाम करती है, मेरी बेटी भी दौड़े दौड़ेंगे, मुख्यमंत्री को पैर छू रहा है। तो ऐसा लगा गले मिलाना और दिल से दिल मिलना एक क्षण था, भावुक क्षण था। तो उस समय हम बोला, देखिए हेमंत बाबू, मेरा पहला शिष्य मैं बना गुरुजी का। 1980 में घोषणा किया दुमका में कि ये जो बोल रहा है मेरे जैसे, ये मेरा उत्तराधिकारी। उसी तरह मेरा पहला शिष्य रामदास सोरेन था। तो आपके पिताश्री गुरु का पहला शिष्य मैं रहा हूँ। जेएमएम का झंडा ढोने वाला 80 में, और रामदास सोरेन इधर है। इस बीचों बीच में मैं बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा ईश्वर लेंगे, मारंग गुरु लेंगे कि मैं क्या करूं। तो सीधे मुख्यमंत्री बोला, अभिभावक बनिए। मतलब उनका भी अभिभावक बनूंगा बड़े भाई के तौर पर, क्योंकि पिता का जो साया था, पिता का साया और उतना बड़ा जो ये रहा, मैंने छाया पूरे झारखंड में गुरुजी भेकम है, सुन्नता है और कोल्हान इधर है। तो उन्होंने बोला कि आपका जिम्मा है इनको जिताना। तो हम ना नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरी पत्नी बेटी भी थी यार, कल्पना परी। तो हमने बोला, मैं वचन देता हूँ कि मैं इनको जिताऊंगा, और सर में हाथ दे दिया हम समेश का, और आशीर्वाद दे दिया। तो अब हमारे परिवार में, घर में मेरे व्यक्तिगत निर्णय ये है कि ना उपचुनाव में मैं किसी पार्टी को समर्थन दे सकता हूँ, ना ही जेपीपी का कोई उम्मीदवार खड़ा होगा। इस बार श्रद्धांजलि देना है रामदास सोरेन को, तो उनके बेटा उम्मीदवार होता है तो हम खुल के मैं वो काम करूँगा जो महाभारत में अर्जुन के रथ पे श्री कृष्ण सारथी बनकर युद्ध को विजयश्री बनाया था। इस बार मैं आशीर्वचन ही नहीं दूंगा, बल्कि सशरीर मेरा एक अनुभव है। मैं पोटका और घाटशिला मिला के 10 बार विधानसभा चुनाव लड़ा हूँ, 5 बार लोकसभा चुनाव लड़ा हूँ, 2 बार कामयाब हुआ, और 1 बार जीत के सर्टिफिकेट नहीं मिला, और 1 बार जीत के त्याग दे दिया। इसीलिए मैं यहाँ भी भाई नया इतिहास रचूँगा, और मैं रामदास सोरेन के जो सुपुत्र उम्मीदवार हमको श्योर है 100% वही बनेंगे, वो ही बनेंगे और वो ही जीतेंगे। और आप उनको समर्थन देंगे? समर्थन क्या, उसको जिताने का काम करेंगे, अभिभावक का काम करें, क्योंकि वो बेटा का, उनका पिता नहीं है, हेमंत सोरेन का पिता। मैं ना तो ये घोषणा कर रहा हूँ जेएमएम का झंडा थमूंगा, और ना तो मैं पैरवी कर रहा हूँ कि जेएमएम में ले लीजिए। लेकिन मैं इस क्षण जहाँ उनको ज़रूरत समझेंगे हेमंत सोरेन, मैं उनको भी सलाह लूँगा, सरकार को आईना दिखाऊंगा। लेकिन सिद्धांत से मैं कभी भी समझौता नहीं किया हूँ, और मूल्यों पर, मूल्यों की राजनीति, मुद्दों की राजनीति और सिद्धांत को कभी तिलांजलि ले सकता। शहीदों को श्रद्धांजलि दे सकता हूँ, देवी देवता को पुष्पांजलि दे सकता हूँ, गीतांजलि को अनुवाद कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिद्धांत को तिलांजलि नहीं दे सकता। चलिए, ये तो तकिया कलाम हो गया। मेरा ये कहना था कि भाई आप जिससे कह रहे हैं कि भाई घाटशिला उपचुनाव में अपने शिष्य को श्रद्धांजलि के रूप में उनके बेटे को समर्थन करेंगे, सुमेश सोरेन को। सवाल है कि एक शिष्य आपका और जेकेले जयराम महतो, वो भी तो आपके शिष्य थे ना? अभी है, अभी भी है, गुरु मानता है, गुरु मानता है, बिल्कुल अभी भी। तो वो भी तो घाटशिला उपचुनाव में जो आजमाइश करेंगे, नहीं, उनको तो उनको क्या करेगा? उनको समर्थन दीजिएगा या उनके खिलाफ? नहीं, मैं उनको कहूँगा कि एक है सहानुभूति और दूसरा है मोहानुभूति। चंद्रशेखर 1991 में जब प्रधानमंत्री बने, मैं उस दिन एमएलए था, रिजाइनेशन के पहले, और झारखंड का मामला पेंडिंग था। मैं दिल्ली जाता था, और चंद्रशेखर के जो इर्द गिर्द लोग थे और भी, जसवंत सिन्हा उस फाइनेंस मिनिस्टर था, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा का मुख्य, मैं उन दिग्गजों से मिल चुका हूँ उस छात्र नौजवान समय में। उन समय पता चला कि इंदिरा गांधी की जब सत्ता थी, शासन थी, तो चंद्रशेखर को जो अच्छा वक्ता था, अच्छा इमेज था चंद्रशेखर का, विपक्ष में हुआ करता था। अटल बिहारी वाजपेयी भी विपक्ष में कांग्रेस के शासनकाल में, और चंद्रशेखर भी। जो चंद्रशेखर जहाँ लड़ते थे, वहाँ इंदिरा गांधी बोलते वहाँ कोई कैंडिडेट मत दो या डेमी दे दो। तो एक आज के तारीख में हम
जयराम महतो को कहेंगे कि आपने 77 विधानसभा में चुनाव लड़े और आप एक जगह आप कामयाब हुए हैं, हम आशीर्वाद दिए हैं, आगे भी देंगे। आने वाला दिन में युवाओं की समय होगा, युवाओं के हाथ में बागडोर होना चाहिए। परिवर्तन, जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी अस्वस्थ अवस्था में नेता है, वो रिटायरमेंट होंगे और नहीं तो तब तक 29 तक नहीं है। 2029 में जयराम महतो जैसे और भी युवा तुर्क नेताओं का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। इसलिए ये जो युवा आ रहा है, उनके पिता को श्रद्धांजलि देना है, इसलिए जयराम को भी बोलेंगे। घाटशिला इस बार इनको समर्थन मतलब आप कहेंगे कि सीट छोड़ दीजिए, आप चुनाव मत लड़िए? नहीं, मैं बिल्कुल समर्थन कीजिए आप। बाकी जगह में जयराम को आप बोलेंगे कि सीट छोड़ दीजिए? जरूर जरूर बोलेंगे, सीट छोड़िए इस बार। इस नौजवान, चूंकि आप भी नौजवान हैं, आप भी नौजवान हैं, और जयराम को याद दिलाएंगे जब हाँ या एक जयराम के लिए जो डुमरी में जो उपचुनाव हुआ तो जयराम महतो बोला कि मैं उन शहीदों को, उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि के लिए, जगन्नाथ महतो के लिए मैं कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा, यही बोला था। उन स्टेटमेंट चेंज भी तो होता है। नहीं, स्टेटमेंट चेंज मत कीजिए, आप चेंज कीजिए, 2-3 ठो चेंज मत कीजिए। एक हो गया आपका सिग्नेचर, और एक हो गया आपका सिग्नेचर, और एक टेम्परेचर, और एक आपका चार। नहीं, उसी तरह का कि हर चीज हर बार आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं अपने तक स्टैंड किया, एक एग्जाम्पल, लोग माने या ना माने, आज के तारीख में कितने नेताओं का दर्जनों केस होगा, लेकिन आज के तारीख में जितनी भी केस मुकदमा, मैं बिना केस मुकदमा का एक नेतृत्व हूँ, दागी नहीं बागी नहीं, कोई घूस कांड, फलना कांड, जमीन घोटाला उस तरह का नहीं है, जमीन छेको ये वाला नहीं हो। तो कहने का मतलब है, आज जयराम महतो जैसे आदमी जब उनमें जुझारूपन है, उसको सही रास्ता दिखाने का आज जरूरत है। तो कोई नहीं है, रामदयाल मुंडा नहीं है, देखिए शिबू सोरेन नहीं है, विनोद बिहारी महतो नहीं, तो मैं उनको पद प्रदर्शक के रूप में युवाओं को, नॉट ओनली जयराम महतो और ये का रामदास सोरेन का बेटा युवा नेता, 2029 में मैं जो विजन देख रहा हूँ कि युवाओं ही आएंगे 2029 तक। मेरा सवाल वहीं पर है कि भाई आपने कहा कि हम जयराम को भी बोलेंगे कि जिस तरह से आपने, हाँ, डुमरी में आपने दिया जगन्नाथ महतो को, तो उसी तरह घाटशिला में आप दीजिए। अब उनके ऊपर है। दूसरा है कि आप बोल रहे हैं कि भाई हम हेमंत सोरेन का भी पथ प्रदर्शक बनेंगे, जयराम का भी बनेंगे, तो आपका स्टैंड क्या होगा? इसलिए कि सब पार्टियां ना खाली पथ प्रदर्शक मुद्दे हमने मांग किया था कि झारखंड 25 साल हो गया, साहित्य अकादमी क्यों नहीं बनता है? ये जो काल परसों का कैबिनेट में साहित्य अकादमी हो गया, अब बहुत सारे विस्थापन हुआ है। जयराम के साथ रहेंगे कि हेमंत सोरेन? सबको एक साथ तो नहीं लोग मिलेगा ना, सबकी विचारधारा अलग अलग है, प्राथमिकता अलग। हम बता रहे हैं ना, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री से एक चीज सीखा है, द पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, स्थायी दुश्मन नहीं होता। जेएमएम को देख लीजिए कि 18 महीना का बीजेपी से गठबंधन था, शिबू सोरेन के साथ था, तो आज उसका मुख्य प्रतिद्वंदी बीजेपी है। लगता है जानी दुश्मन है बीजेपी जो लड़ रहा है, लेकिन बीजेपी जेएमएम गठबंधन सरकार हो चुका है। एग्जाम्पल कहने का मतलब है, आज भरे आक्रामकता है जेएल केम का सरकार के खिलाफ। हमको लगता है सरकार के खिलाफ नहीं, मुद्दे आधारित लड़ रहा है। उन्होंने जब विस्थापन का आयोग बना, विस्थापन पुनर्वास का, तो उन्होंने बधाई तक दे दिया हेमंत सोरेन को। तो मैं भी आपके चैनल से, सोशल संवाद के ओर से मैं हेमंत सोरेन को बधाई दे रहा हूं कि झारखंड में बहुत बड़ा विस्थापन पुनर्वास का मामला लंबित पड़ा हुआ है। बहुत विस्थापित लोग, लाखों लोगों का जमीन चला गया, उसका मुआवजा नहीं मिला है। तो ये जो आयोग बना, आशा की किरण जगी है। दूसरा चीज है कि विस्थापन का आयोग बनना सराहनीय है, इसमें बधाई देंगे हेमंत सोरेन की सरकार को जो डिसीजन अच्छा लिया। दूसरा चीज देंगे कि साहित्य अकादमी भारत के 28 राज्यों में बना है, झारखंड में नहीं बना था। उससे पहले 2025 में मैं बना दिया झारखंड साहित्य अकादमी, प्राइवेट, सरकारी नहीं, लेकिन उन्होंने बना दिया। तो वहाँ भी सुझाव देंगे कि अकादमी में क्या क्या काम है मेरा। तो कहने का मतलब जो रचनात्मक काम होंगे उसको तो सराहनीय होगा। हेमंत सोरेन अच्छा काम करे, बहुत सारे काम लंबित है। जैसे एक चीज़ जोड़ना चाहेंगे, कल 6 तारीख है, हाईकोर्ट ने डेडलाइन दे दिया है, पेशा कानून लागू करने का कल अंतिम डेट है। बहुत बड़ी बात है। अगर मान लिया जाए कि कल का डेट में आज रात तक अगर पेशा कानून लागू नियमावली बना के घोषणा कर दे, तो उसको तो हम जो विरोध करते थे क्यों नहीं लागू कर रहे हो, अगर वो बना दिया, नियमावली लागू कर दिया, तो बधाई देंगे ना। तो हम मुद्दे पे
हम समझौता नहीं करेंगे, लेकिन मुद्दे पे लड़ाई लड़ेंगे, अच्छा मुद्दे करेंगे, हम उसको बधाई देंगे। चलिए, धन्यवाद आपका बातचीत के लेकर। तो सूर्य सिंह बेसरा ने स्पष्ट कर दिया कि भाई घाटशिला के उपचुनाव में जेएमएम के कैंडिडेट अगर आप सोमेश सोरेन बनते हैं तो उनको समर्थन देंगे, इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे और जिताने का काम कर रहा है। इन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से इन्होंने हेमंत सोरेन से वादा किया है। तब वक्त बताएगा कि क्या जेएमएम जो है उनके दिवंगत मंत्री हैं रामदास के, उनके पुत्र सोमेश सोरेन को वो कैंडिडेट बनाते हैं। इसलिए कि एक खबर तो पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि भाई स्पष्ट है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। तपने से होगी शेष रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।